देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपसम प्रकरण चल रहा है और आज है 60वें सर्ग से। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन से मन को छेदो और अहम मम भाव को त्यागो। जब तक मन नष्ट नहीं होता तब तक जगत के दुख निवृत्त नहीं होते। जैसे मूर्ति का सूर्य मूर्ति के नष्ट हुए बिना अस्त नहीं होता, जब मूर्ति नष्ट हो तब सूर्य का आकार भी दूर हो, तैसे ही जब मन नष्ट होवे तब संसार के दुख नष्ट हो जाएंगे, अन्यथा नष्ट नहीं होंगे। हे राम जी, जैसे प्रलय काल में अनंत दुख होता है, तैसे ही मन के होने से अनंत दुख होते हैं। और जैसे मेघ के बरसने से नदी बढ़ती जाती है, तैसे ही मन के जागे से आपदा बढ़ती जाती है। इसी पर एक पुरातन इतिहास मुनीश्वर कहते हैं, सो परस्पर सुहृदों का हेतु है। हे राम जी, सह्याचल सब पर्वतों में बड़ा पर्वत है, उस पर फूलों के समूह और नाना प्रकार के वृक्ष हैं। जल के झरने चलते हैं और मोतियों के स्थान और सुवर्ण के शिखर हैं। कहीं देवताओं के स्थान हैं और कहीं पक्षी शब्द करते हैं। नीचे क्रांत रहते हैं, ऊपर सिद्ध देवता और विद्याधर रहते हैं। पीठ में मनुष्य रहते हैं और नीचे नाग रहते हैं। मानो संपूर्ण जगत का ग्रह यही है। उसके उत्तर दिशा में सुंदर वृक्ष और फूलों से पूर्ण तालाब है, जिसकी महासुंदर रूप रचना स्वर्ग जैसी है। वहाँ अत्रि नाम एक ऋषिश्वर साधुओं के श्रम दूर करने वाले रहते थे। उसके आश्रय के पास दो तपस्वी आकर रहने लगे। जैसे आकाश में बृहस्पति और शुक्र आ रहे हैं, उन दोनों के ग्रह में दो महासुंदर पुत्र जैसे कमल उत्पन्न हो, तैसे ही उत्पन्न हुए। उनमें एक का नाम भास और दूसरे का नाम विलास हुआ। दोनों क्रम से बड़े हुए और जैसे अंकुर के दोनों पत्र बढ़ते हैं, तैसे ही वे बढ़ने लगे। परस्पर उनकी प्रीति बहुत बढ़ी और इकट्ठे रहने लगे। जैसे तिल और तेल और फूल और सुगंध इकट्ठे रहते हैं, और जैसे स्त्री पुरुष की प्रीति आपस में होती है, तैसे ही उनकी प्रीति बढ़ी। वे देखने मात्र को तो दो मूर्ति दृष्ट आती थी, परंतु मानो एक ही थे। उनकी स्नान आदि क्रिया और मानसिक क्रिया भी एक समान थी, और वे महासुंदर प्रकाशवान थे, जैसे चंद्रमा और सूर्य हों। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब उनके माता पिता शरीर त्याग कर स्वर्ग को गए, और उनके वियोग से वे दोनों शोकवान हुए। और जैसे कमल की कांति जल बिना जाती रहे, तैसे ही उनके मुख की कांति कुम्हिला गई। फिर उन्होंने उनके मरने की सब क्रिया की और उनके गुण सुमिरन करके विलाप करे और महाशोकवान हो, क्योंकि महापुरुष भी लोक मर्यादा नहीं लंघते। हे राम जी, इस प्रकार शोक कर उनका शरीर कृश हो गया। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे भास विलास वृत्तांत वर्णनम षष्ठीतमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे उजाड़ वन का वृक्ष जल बिना सूख जाता है, तैसे ही उनका शरीर सूख गया। तब वे दोनों शोकातुर होकर विचरने लगे। जैसे समूह से बिछड़ा हरिण शोकवान होता है, तैसे ही वे दुखी हुए, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त नहीं था। जब कुछ काल व्यतीत हुआ तब वे फिर वहाँ मिले। विलास ने कहा, हे भाई, हृदय को आनंद देने वाला अमृत का समुद्र जीवन रूप जो वृक्ष है, उसका फल सुख है। सो तुम इतने काल क्या सुख से रहे? तुम्हारा हमारा वियोग हो गया था, तब तुम कैसी क्रिया करते रहे? क्या तुमने अपना कुछ चित्त निर्मल किया है? और जब आत्मपद पाया और अब आत्मपद पाया है, क्या अब तुम्हारी बुद्धि शोक से रहित होकर विद्या तुमको फली है और तुम अब कुशल रूप हुए हो? भास बोले, हे साधो, अब हमको कुशल हुई जो तुम्हारा दर्शन हुआ। जगत में कुशल कहाँ है? इस संसार में स्थित हुए हमको सुख और कुशल कहाँ है? हे साधो, जब तक ज्ञेय परमात्म तत्व को नहीं पाया, तब तक चित्त भूमिका क्षीण नहीं हुई, और जब तक संसार समुद्र को नहीं तरे, तब तक कुशल कहाँ है? जब तक चित्त से दुख निवृत्त नहीं होता, तब तक चित्त की भूमिका नष्ट नहीं होती। जब तक संसार समुद्र से पार नहीं होते, तब तक हमको सुख कहाँ है? जब तक चित्त रूपी क्षेत्र में आशा रूपी कंटकों की बेली बढ़ती जाती है और आत्मविचार रूपी हंसिए से नहीं काटी जाती, तब तक हमको कुशल कहाँ? जब तक आत्मज्ञान उदय नहीं हुआ, तब तक हमको कुशल कहाँ है?
हे साधो, संसार रूपी विसूची का रोग आत्मज्ञान रूपी औषधि बिना दूर नहीं होता। सब जीव नित्य वही क्रिया कहते हैं जिससे दुख प्राप्त हो, इससे सुख को नहीं पाते। देह रूपी वृक्ष में बाल अवस्था रूपी पत्र हैं और यौवन और वृद्ध अवस्था रूपी फल हैं, सो मृत्यु के मुख में जा पड़ता है, उपजता है और फिर नष्ट होता है। यह सुख जो लवाकार है और दुख जिसका दीर्घ से दीर्घ है, ऐसे जो शुभ अशुभ आरंभ हैं उनमें इनको दिन रात्रि व्यतीत होते हैं। हे साधु, चित्त रूपी हाथी वैराग्य रूपी जंजीर बिना तृष्णा रूपी हथिनी के पीछे दूर से दूर चला जाता है। जैसे चील पक्षी मांस की ओर जाता है, तैसे ही चित्त विषयों की ओर धावता है और आत्मा रूपी चिंतामणि की ओर नहीं जाता। अहंकार रूपी चील देहादिक रूपी मांस की ओर धावता है और सुख रूपी कमल अपान रूपी धूल से धूसर हो जाता है और भोग रूपी बर्फ से नष्ट हो जाता है। हे साधो, यह देह रूपी कूप में गिरा है जिसमें भोग रूपी सर्प है, आशा रूपी कंटक है और तृष्णा रूपी जल है, उसमें दुख पाता है। हे साधो, नाना प्रकार के रंग रंजना रूपी भोग हैं और जिसमें तृष्णा रूपी चंचलता है, ऐसे चैत्य दृश्य में मगन है। चित्त रूपी ध्वजा काल रूपी वायु से हिलती है। चित्त रूपी समुद्र में चिंता रूपी भंवर है जिसमें जीव रूपी तृण आय कष्ट पाता है और बुद्धि रूपिणी पक्षिणी है, बुद्धि रूपी पक्षिणी है जो वासना रूपी जाल से कष्ट पाती है। यह मैंने किया है, यह करती हूँ और यह करूँगी। इसी वासना रूपी जाल में बुद्धि रूपी पक्षिणी कष्ट पाती है, एक क्षण भी विश्रामवान नहीं होती। हे भाई, इस चित्त रूपी कमल को राग द्वेष रूपी हाथी चूर्ण करता है। यह मेरा सुहृद है, यह मेरा शत्रु है, यह अहम मम ही उसको मारता है। शुद्ध आत्म रूप को त्याग कर देहाधिक अनात्म रूप में अहम भाव करता है और दीनता को प्राप्त होता है। जैसे राज्य से रहित राजा कष्ट पाता है, तैसे ही आत्म भाव से रहित कष्ट पाता है और देहाभिमानी जन्म मरण के दुख देखता है। जब देहाभिमान को त्याग करे तब कुशल हो, अन्यथा कुशल नहीं होती। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे अंतर प्रसंगो नाम 61 सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार उन्होंने परस्पर कुशल प्रश्न किया। जब कुछ काल व्यतीत हुआ, अभ्यास द्वारा उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हुआ और मोक्ष पद को प्राप्त हुए। इससे हे राम जी, कल्याण के निमित्त ज्ञान के सिवा और मार्ग कोई नहीं। जिसका चित्त आशा रूपी फांसी से बंधा है वह संसार समुद्र से पार हो नहीं सकता। इससे जीव संसार समुद्र में गोते खाता है और ज्ञानवान शीघ्र ही ऐसे तर जाता है जैसे गोपद लंघने में सुगम होता है। जैसे जिस पक्षी के पंख टूटे हैं सो समुद्र को नहीं तर सकता, बीच में ही गिर के गोते खाता है और गरुड़ पंखों से शीघ्र ही लंघ जाता है। तैसे ही जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख टूटे हैं वे संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते, और जिन पुरुषों के वैराग्य और अभ्यास रूपी पंख हैं वे शीघ्र ही तर जाते हैं। हे राम जी, जो देह से अतीत महात्मा पुरुष चिन्मात्र तत्व में स्थित हुए हैं वे ऊंचे होकर देखते हैं और अपने आप को देख के हंसते हैं। जैसे सूर्य जनता को देख हंसता है, अर्थात जगत की क्रिया से निर्लेप रहता है। जैसे रथ के टूटे से रथवाहक को कुछ खेद नहीं होता, तैसे ही देह के दुख से ज्ञानवान को कदाचित खेद नहीं होता, और मन के क्षोभ से भी आत्म तत्व में कुछ क्षोभ नहीं होता। जैसे तरंग पर धूलि पड़ती है तो उससे समुद्र को कुछ लेप नहीं होता, तैसे ही मन के दुख से आत्मा को क्षोभ नहीं होता। हे राम जी, जैसे जल और हंस का और जल और नौका का कुछ संबंध नहीं, तैसे ही देह और आत्मा का कुछ संबंध नहीं। जैसे पहाड़ और समुद्र का संबंध नहीं, जैसे जल पत्थर और काष्ठ एक ठौर रहते हैं परंतु कुछ संबंध नहीं, और जैसे जल और नौका का संसर्ग होता है तो जल कणके उठते हैं, तैसे ही देह और आत्मा के संयोग से चित्त वृत्ति फुरती है। हे राम जी, जीव को दुख संग से ही होता है। जहाँ अहम मम का अभिमान है वहाँ दुख भी होता है, और जहाँ अहम मम का अभिमान नहीं वहाँ दुख भी कुछ नहीं। जैसे मछली को जल में ममत्व होता है और उसके वियोग से कुछ पाती है, तैसे ही जिस पुरुष को देह में अहम मम भाव है वह बड़ा कष्ट पाता है, और जिसको देह में अभिमान नहीं उसको दुख नहीं होता। हे राम जी,
ज्यों ज्यों मन से संसर्गता निवृत्त होती है त्यों त्यों भोग प्रवाह कष्ट नहीं देता। जैसे जल से पत्थर को कष्ट नहीं होता और जैसे दर्पण में पर्वत का प्रतिबिंब होता है, सो दर्पण को प्रतिबिंब का संग नहीं होता और कष्ट भी नहीं होता। तैसे ही जब देह से संसर्ग भाव उठ जाता है तब कोई कष्ट नहीं होता। जैसे दर्पण को कुछ कष्ट नहीं होता, तैसे ही आत्मा और जगत की क्रिया है। हे राम जी, सर्वथा संबित मात्र आत्म तत्व स्थित है, वह शुद्ध है और द्वैत शब्द के फुरने में रहित है। जो उसमें स्थित है उसको द्वैत शब्द नहीं फुरता और जो अज्ञानी है उसको द्वैत कलना उठती है। हे राम जी, यह सब जीव अदुख रूप है परंतु अज्ञान से आपको दुखी जानते हैं। जैसे स्थाणु में चोर भावना अविचार से होती है, तैसे ही आत्मा में दुख की भावना अविचार से होती है। यह जीव अशब्द रूप है परंतु कलना के वश से आपको संबंधी जानता है। जैसे स्वप्न में अंगना बंधन करती है और स्थाणु में बैताल भासता है और भय प्राप्त होता है, तैसे ही अपनी कल्पना से जीव बंधवान होता है। हे राम जी, देह और आत्मा का संबंध असत्य है, जैसे जल और नौका का संबंध असत्य है। यदि जल का अभाव हो तो नौका को कुछ चिंता नहीं होती और नौका का अभाव हो तो जल को कुछ चिंता नहीं। तैसे ही आत्मा और देह का संबंध असत्य है। जब ऐसे जानकर हृदय संग से रहित हो तब देह का दुख कुछ नहीं लगता। देह के दुख में आपको दुखी मानना, देह से अहम भावना करके आत्मा दुखी होता है। जब देह में अभिमान को त्याग दे तब सुखी हो, ऐसे बुद्धीश्वर कहते हैं। जैसे जल और पत्थर इकट्ठे रहते हैं परंतु भीतर संग का अभाव है, इससे उन्हें कुछ दुख नहीं होता, तैसे ही हृदय से संग रहित हो तब देह इंद्रियों के होते भी दुख का स्पर्श कुछ ना हो और निर्दुख पद में प्राप्त हो। हे राम जी, जिसको देह में आत्माभिमान है उसको जन्म मरण दुख रूप संसार भी है। जैसे बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है तैसे ही देहाभिमान से सुख दुख रूप संसार उत्पन्न होता है और संसार समुद्र में डूबता है। जो हृदय से संग से रहित होता है सो संसार समुद्र के पार हो जाता है। हे राम जी, जिसके हृदय में देहाभिमान है उसके चित्त रूपी व्रत में मोह रूपी अनेक शाखा उत्पन्न होती हैं और जिसका हृदय संग से रहित है उसका मोह लीन हो जाता है, उसको चित्त लीन कहते हैं। जिसका चित्त देहाधिकों में बंधवान है उसको नाना प्रकार का भ्रम रूप जगत भासता और जिसका चित्त देहाधिकों में बंधवान नहीं वह एक आत्मभाव को देखता है। जैसे टूटी आरसी में अनेक प्रतिबिंब भासते हैं और साजी एक ही प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, तैसे ही संशय युक्त चित्त में नाना प्रकार का जगत भासता है और शुद्ध चित्त में एक आत्मा ही भासता है। हे राम जी, जो पुरुष व्यवहार करते हैं और संग से रहित हैं ऐसे निर्मल पुरुष संसार से मुक्त हैं और जो सर्व व्यवहार को त्याग बैठते हैं पर तप भी करते हैं और चित्त आसक्त है सो बंधन में है। जो हृदय में संग से रहित है वह मुक्त है और अंतर चित्त किसी पदार्थ में बंध है वह बंध है। बंध और मुक्त का इतना ही भेद है। जिसका हृदय असंग है वह सब कार्य करता भी अकर्ता है। जैसे नटकट स्वांगों का धरता भी अलेप है तैसे ही वह पुरुष अलेप है। जो हृदय में अभिमान सहित है वह कुछ नहीं करता तो भी करता है। जैसे सर्व व्यवहार त्याग कर जीव शयन करता है और स्वप्न में अनेक सुख दुख भोगता है, तैसे ही वह सब कुछ करता है। चित्त के करने से करता है, चित्त के ना करने से ही अकरता है। शरीर से करना सो करना नहीं और शरीर में ना करना सो ना करना नहीं। ब्रह्म हत्या से भी असंयुक्त पुरुष को कुछ पाप नहीं लगता और जो अश्वमेध यज्ञ करे तो कुछ पुण्य नहीं होता। जिसके चित्त से सब आसक्ति दूर हुई है वह पुरुष मुक्त स्वरूप है और धन्य धन्य है। जिसका चित्त आसक्त है वह बंध और दुखी है। जो पुरुष आसक्तता से रहित है वह आकाश की नाई निर्मल और समभाव एक अद्वैत आत्म तत्व में स्थित है। इति श्री योग वासिष्ठे उपसम प्रकरणे अंतरासंग विचारो नाम 62तमः सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।